नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो पुराने लोग हैं प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं या हमारे किसी भी वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। इससे क्या है, थोड़ा-सा हौसला बढ़ता है, काम करने में और मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है कि यार हम काम कर रहे हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं और लाइक कमेंट नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या मेरा काम सही नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो ही कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं करना ही है। बट अगर आप देखते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे, जैसे लास्ट टाइम कुछ लोगों ने डिस्कस किया था, दोस्तों ने बोला भी था ग्रुप में कि सर बेरिश और बुलिश चैनल का कैसे पता करें कि ये बेरिश है, ये बुलिश है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने ये जो चार्ट ओपन किया है, कभी भी आप ये चार्ट देखोगे मार्केट जैसे गिरता हुआ आया है और गिरने के बाद एक रेंज में जब वो इस तरह से रुकता है, ठीक है? तो एक रेंज जो बनती है उसको एक रेंज बना लीजिए आप दोनों साइड से, पहली चीज़ तो। और वैसे भी जब मार्केट गिर के आया है और वहाँ जब रेंज बना रहा है, या तो ये यहाँ पर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? अगर ये रिटर्न नहीं हुआ, इसके बाद अगर कोई रेड कैंडल बन रही है, क्योंकि ये बेरिश चैनल है दोस्तों। अगर यहाँ आके ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर रिटर्न हो जाता है, तो अच्छी बात है। और अगर ये रिटर्न नहीं होता है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये एक बेरिश चैनल है, ठीक है? मार्केट गिरा 1, 2, 3, 4 और फिर यहाँ से जैसे आपको ये ब्रेकडाउन मिलता है, एक चैनल बना लीजिएगा ऐसे लाइन खींच के, ये। और चैनल का जैसे ही ब्रेकआउट डाउन होता है और ये बेरिश चैनल है, आप यकीन रखिए यहाँ पर अगर बेरिश चैनल है, तो आपको यहाँ पर पुट की एंट्री लेनी है। जैसे ही चैनल को टच करके रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पर आपको पुट की एंट्री लेनी है और ये आपका एसएल होगा, जैसे कि अपना सेटअप के अनुसार वर्क करता है। यहाँ आपकी एंट्री हुई, ये आपका एसएल हुआ। और अगर बेरिश चैनल है, तो फिर यहाँ पर आपको छोटा-सा प्रॉफिट लेके नहीं निकलना है, ये मैं पहले समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं हर बार यही बोलता हूँ कि एक कैंडल में प्रॉफिट लो और निकलो, एक कैंडल में प्रॉफिट लो और निकलो। लेकिन जब दोस्तों ये चैनल बनता है ना, तब हमें एक कैंडल का प्रॉफिट नहीं लेना है। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ मेरे वीडियो में, क्यों बोल रहा हूँ उसका कारण मैं आपको बता दूँगा। क्योंकि ये चैनल बहुत कम बनते हैं, डेली-डेली नहीं बनते हैं और जब ये बनते हैं और इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, तो हमें एक बड़े टारगेट मिलते हैं और हम मार्केट में डेली छोटे प्रॉफिट लेते हैं, कभी-कभी बड़ा लेने का भी हमारा अधिकार बनता है। तो ये एक बेरिश चैनल है, आप इसको जैसे चैनल बनता है, देखो मार्केट यहाँ गिरता हुआ आया, जब इस रेंज में आया तो आप वेट करेंगे कि हम किस साइड एंट्री लें। कई लोग बोलते हैं मार्केट जैसे ये आया, यहाँ पर एंट्री दे दिया और उसके बाद रिटेस्ट करके नीचे जा रही है। ये रिटेस्ट करके नहीं जा रही, ये मार्केट यहाँ से फिर रिटर्न होगा, फिर आपको डराएगा और थीटे की वजह से आपका प्रीमियम उससे नीचे चला जाएगा और आप यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है? फिर एक रेड कैंडल दिया, फिर अप कैंडल दिया। अब हमारे सेटअप के अनुसार अगर देखा जाए, तो कई लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे कॉल की। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, लेकिन नहीं, क्योंकि चैनल बेरिश है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे सेटअप में भी ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेरिश, बुलिश, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और एक साइडवेज मार्केट। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रख लिया तो फिर आप सेटअप में कहीं भी काम करोगे, आप दिल खोल के काम कर सकते हो, डर नाम की चीज़ आपके अंदर से मिट जाएगी। तो ये बेरिश चैनल था, आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट ऊपर से गिरती आई है और ये एक बेरिश चैनल बना है। अब बेरिश चैनल किस तरह के हो सकते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं, वो बता देता हूँ मैं। एक तो मार्केट जैसे गिर के आई और उसी रेंज में यहाँ साइडवेज हो गई और फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया सॉरी। एक ये हो गया, एक ये बना हुआ है। यहाँ मार्केट आई और यहाँ से थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके अप साइड जाने की कोशिश कर रही है और फिर वहाँ से देगी। ये दूसरा हो गया। एक तीसरा होगा जिसमें मार्केट ऐसे गिर के आएगी और थोड़ा धीरे-धीरे नीचे जाएगी और फिर ब्रेकडाउन दे देगी। ये तीसरा हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब मार्केट ऊपर से गिर के आई है और वहाँ टाइम स्पेंड कर रही है, या तो वो डब्ल्यू बना के,
देखिए, बहुत अच्छी सिंपल बात है। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ और ब्लैंक पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, या तो वो गिर के आएगी और नीचे आने के बाद इस तरह से कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के रिटर्न हो जाएगी, ठीक है? डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर वो रिटर्न हो जाती है, चैनल के ऊपर क्लोजिंग देके, ठीक है? और अगर इस तरह से रिटेस्ट करती है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से रिटेस्ट करती है मतलब यहाँ इसके चैनल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर रेड कैंडल बनाई, चैनल के ऊपर ही क्लोजिंग हुई, नीचे क्लोजिंग नहीं हुई और उसके बाद अगली कैंडल इसके ऊपर बन जाती है, ग्रीन कैंडल, तो ये हो जाएगा एक आपका डब्ल्यू का रिटेस्ट। जैसे ही आपका यहाँ पर डब्ल्यू के ऊपर ऐसे आके फिर एक कैंडल बनी और उसके ऊपर रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना दी, क्लोज हो गई। शायद समझा पा रहा हूँ नहीं, अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ये यहाँ से ग्रीन कैंडल ऐसे गई, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, फिर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, आपकी यहाँ एंट्री बनेगी जो कि सेफ होता है बिल्कुल, और एसएल होगा आपका उसी कैंडल का लो, ठीक है? तो या तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं हुआ, मार्केट ऐसे गिरते आया और जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि धीरे 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 आपको ऐसा चैनल मिल रहा है, अब तो इसकी एक रेंज बना लीजिएगा और जिस साइड भी आपको लगता है ये ऐसे क्लोज हो गई, फिर यहाँ से एक रिटेस्ट किया और ऐसे हो गया, तो समझ लीजिएगा यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। और नहीं तो ये एक बेरिश चैनल है, यहाँ से मैक्सिमम आपको यही मिलेगा, पुराने से पुराना चार्ट देख लीजिएगा, मैक्सिमम आपको ये मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे बेरिश चैनल का वो होता है, हमें एक कैंडल नहीं, हमें थोड़ी देर वेट करना है जब तक हमें इस रेंज का टारगेट ना मिल जाए, जैसे कि हमने यहाँ देखा है। अब आप देखिए, एक रेंज का टारगेट पूरा मिला है, ठीक है? चार्ट को मैंने थोड़ा कर दिया, पूरा मिला है, जितना इधर से आया 3 कैंडल, यहाँ रुका, ब्रेकआउट दिया और पूरी अच्छा दिया, तो ये पूरा व्यू है, वेट करना है, ठीक है? यहाँ पर आपको जल्दबाजी फिर नहीं करनी है। अच्छा, ये हो गया आपका बेरिश चैनल का, 3 तरीके के मैंने बता दिए, 3 तरह के बेरिश चैनल होते हैं। अब आता है बुलिश चैनल, ठीक है? लास्ट टाइम हमने बोला था, यहाँ मार्केट आया, अब देखिएगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी आई, इस तरह गई और ये क्लोज हो गई, नेक्स्ट डे ये ओपन होती है और नीचे आती है, सॉरी ये नेक्स्ट डे यहाँ 9:30 की कैंडल ये बनती है, 9:30 की कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दे देती है और उसके बाद आती है रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ तक मैं इसलिए डर रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक था बैंक निफ्टी, और वो भी एचडीएफसी इनकी वजह से। जब तक एचडीएफसी और आईसीआईसी मूव नहीं करेंगे तब तक बैंक निफ्टी में हम बुलिश मूड में नहीं जा सकते, ठीक है? तो यहाँ पर जब 9:30 के ऊपर उन्होंने ब्रेकआउट दिया, हमने एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल थी, इतना बड़ा एसएल हम नहीं रख सकते, इतना बड़ा एसएल रखेंगे। अब आप ये देखिए कि 45,000 से लेके तो 45,350, इतना बड़ा एसएल हम नहीं रख सकते, ऐसे में एंट्री हम नहीं लेंगे। हम सेफ ट्रेडर है, सेफ खेलेंगे, सेफ काम करेंगे, ठीक है? इसके बाद नीचे आया मार्केट और ये देखिए आपका यहाँ तक थीटा वीटा लग के एसएल हिट हो ही जाना था और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना था, ठीक है? हमने वेट किया, दोबारा कैंडल ये बनी और यहाँ पर जाके रुक गई। अब आप एक रेंज देखिए, ठीक है? अपसाइड की अगर हटाएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की एक रेंज देखिए जो रेंज बन रही थी, यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया था लोगों को, जैसे इस बुलिश कैंडल का क्लोज हुआ बिल्कुल यही दे दिया था और यहाँ तक मैंने बुक भी करवा दिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा था, 30-40 पॉइंट का रखा था टारगेट और वो मिल भी गया था आसानी से। टारगेट तो मेरा 370 से 400 था, क्योंकि इस कैंडल के बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ से एक बड़ा मूव का मुझे अंदेशा था। अब होता क्या है कि जब मार्केट नीचे से उठ के आके और वहाँ पर जब टाइम स्पेंड करता है तो मैक्सिमम जब उसका ब्रेकआउट होता है तो फिर अपसाइड जाता है। ये एक ट्रैप था दोस्तों, ये जो कैंडल गई थी ना, ये एक ट्रैप था एसएल हंटिंग, क्योंकि जो हम यहाँ बैठे थे 300 की रेंज में हमने बाय किया था, नीचे वो ट्रेड 236 तक आ गई थी, तो ये एक एसएल हंटिंग ट्रैप था, ठीक है? इसको यहीं से ऊपर जाना चाहिए था। जो चैनल कहता है वो क्या कहता है
क्या है, यहीं से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाई, जबकि कैंडल हमारी रेड ग्रीन के नीचे क्लोज हुई थी, लेकिन हमने पुट की एंट्री नहीं बनाई क्योंकि ये बुलिश चैनल है। बुलिश चैनल में हम कभी पुट की एंट्री नहीं बना सकते। हाँ, क्लोजिंग अप आई तो हमने सी की एंट्री बनाई थी, ठीक है, लेकिन हम पुट की नहीं बनाएंगे क्योंकि चैनल को पढ़ो। जब अब 3 तरह के ये हो सकते हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कौन-कौन से 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है? देखिएगा, मार्केट नीचे से उठा, टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट दे दिया, पहला। दूसरा, मार्केट नीचे से उठेगा, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे आपको ऐसा लगेगा नीचे की तरफ जा रहा है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा। तीसरा, मार्केट ऊपर उठेगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा। अब एक हो जाएगा आपका थोड़ा-सा ऐसे, एक हो जाएगा बिल्कुल फ्लैट और एक हो जाएगा थोड़ा-सा डाउन साइड में। ये तीनों के फ़र्क हैं। ये होते हैं बुलिश। जब नीचे से उठ के आ रही है और टाइम स्पेंड कर रही है तो ये हमारा बुलिश चैनल है। यहाँ पर हमें प्रॉपर कन्फर्मेशन पे ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ नहीं लेनी है। ठीक है? और ऐसे चैनल में पी साइड में तो आपको बहुत कम सोचना है। नहीं मिलेगी ट्रेड, कोई बात नहीं, हमारा कैपिटल बचा रहेगा। आपने कहीं यहाँ पे आके ऐसे कैंडल दिखाएगा वो, जैसे वो लास्ट टाइम दिखाया था, बता देता हूँ मैं, जैसे लास्ट टाइम दिखाया था। अब ये चैनल को अगर आप देखेंगे तो हमारा चैनल नीचे की साइड उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है? ये फ्लैट बन, सॉरी सीधी लाइन नहीं आई, ये देखिए, ये फ्लैट होता जा रहा था यहाँ से और ये इसके नीचे क्लोजिंग थी, ठीक है? यहाँ पर अगर आप बेरिश बनोगे तो दोस्तों यकीन मानिए लॉस में रहोगे क्योंकि ये बुलिश चैनल है और ये चीज़ें आपको काम करते-करते जब मेहनत करोगे ना, तो सब चीज़ समझ पड़ जाएगी कि बुलिश है, बेरिश है। तो यहाँ पर जो है, ये बुलिश चैनल है, आपकी यहाँ एंट्री नहीं बनती और मैंने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बताई किसी को भी। और ये अगर ट्रैप नहीं होता तो यहीं से मार्केट ऊपर है, ये रेड कैंडल बन सकती है, बट यहाँ से मार्केट ऊपर जाने को था। लेकिन ये ट्रैप हो जाता है। तो ऐसे अगर ट्रैप है तो आपको पी की एंट्री नहीं लेनी है, कैपिटल अगर बचा रहेगा ठीक है, अगर हो सकता मार्केट यहाँ भी जाता, नीचे भी जा सकता था, लेकिन हमें एंट्री नहीं लेना है। हमारा क्या कह रहा है, बुलिश चैनल है तो हमें अपसाइड की एंट्री लेनी है, लेकिन कब लेनी है? कन्फर्मेशन के बाद। जैसे ये कैंडल कन्फर्म हुई थी, इसके ऊपर जैसे निकलने लगी, मैंने यहीं दिया था और यहाँ से यहाँ में काम हो गया था। मेरे लोग फटाफट सबको बता रखा है और फटाफट निकल जाते हैं। दूसरी एंट्री यहाँ बनती है, यहाँ बनती है मेरे चैनल के अनुसार, बुलिश की एंट्री बनती है क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और यहाँ की यहाँ हो जाती है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग ना करवाने की वजह से और लास्ट टाइम था, इसलिए फिर मैंने, बैंक निफ्टी वीक था इसलिए मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं करवाई। बाकी कभी भी ये चैनल बने, इस तरह के चैनल बने, बुलिश या बेरिश पैटर्न बने, ताकि आप उन्हें ठीक से समझ लीजिए। गिर के आ रही है, टाइम स्पेंड कर रही है और नीचे जा रही है, ये बुलिश है, बेरिश है। और जब उठ के आ रही है और टाइम स्पेंड कर रही है तो ये बुलिश है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अब लोगों को क्या होता है, लोग इसलिए ट्रैप होते हैं शेयर मार्केट में, मार्केट नीचे से उठ के ऊपर आ गई, अब वापस नीचे जाएगी। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।